रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और लगातार मैं आपको आपके एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, पीवाईक्यू प्रश्न भी करा रहा हूँ। तो उन्हें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार पीवाईक्यू प्रश्नों को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले। तो चलिएगा शुरू कर। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो बताओ कौन सा स्थान रखता है भारत दूध उत्पादन के मामले में। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रखता है पहला स्थान। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 2 है कि किस राज्य के समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी है। तो बताओ कौन से राज्य की सबसे लंबी है समुद्र तटीय रेखा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है गुजरात राज्य की। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो बताओ इनमें से कौन सा अग्रणी राज्य है रेशम उत्पादन में। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कर्नाटक हो जाता है रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि मुगल वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया। तो बताओ कुल कितने शासक हुए हैं मुगल वंश में। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुगल वंश में टोटल 15 शासक हुए हैं। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रिटोरिया हो जाती है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाता है। 6वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह प्रथम ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी हो जाता है। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रैंड ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा हो जाती है। डी ऑप्शन 7 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9, अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया। तो बताओ इनमें से कौन से सिख गुरु ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। यानी 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। तो बताओ किस वजह से दिन एवं रात होते हैं पृथ्वी पर। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये दिन रात होते हैं। 10 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 की इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती है इंडियन नेवल एकेडमी। तो ये है कोचीन में। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो बताओ इनमें से कौन से खेल से ये नेट वेस्ट ट्रॉफी संबंध रखती है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस खेल का संबंध हो जाता है क्रिकेट से। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर थी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी। 13 का राइट आंसर आपको देना है। तो कोलकाता थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। 2 ऑप्शन ये देख लीजिए,
बाकी के 2 ऑप्शन 14 के मैं आपको और दिखा रहा हूँ, जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ क्या हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? तो अशोक चक्र हो जाता है। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति को प्रोटेस्ट धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जाने जाते हैं। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस महाद्वीप को अंध महादेश के नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से देश को जाना जाता है, यानी अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अफ्रीका को जाना जाता है। बी ऑप्शन 16 का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो बताओ कौन से व्यक्ति हैं जो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये व्यक्ति हो जाते हैं गुरु अर्जुन देव। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 18 आ जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बताओ इनमें से कौन सा है अंतिम मुगल बादशाह? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय यह अंतिम मुगल बादशाह हो जाता है। 18 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोल्डन रॉड ये हो जाता है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो बताओ इनमें से कौन से सिख गुरु ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण है वो करवाया था? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण है करवाया गया था। 20 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये एयरफोर्स एकेडमी? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एयरफोर्स एकेडमी ये स्थित है हैदराबाद में। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है गोपद किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो बताओ किस वेद से संबंध हो जाता है गोपद का? तो इसका संबंध हो जाता है अथर्ववेद से। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा कोहिनूर हीरा को लूटा गया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको नादिर शाह ने लूटा था। ए ऑप्शन 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? बताओ कौन सा हो जाएगा वर्तमान समय में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नालंदा हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो बताओ कब छोड़ा गया था आर्यभट्ट को? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। डी ऑप्शन 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी पांड्य वंश की राजधानी? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मदुरै ये पांड्य वंश की राजधानी हो जाती है। 26 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बताओ किसके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बी ऑप्शन 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो बताओ कौन से सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें।
29 नंबर का प्रश्न है कि भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किस व्यक्ति के द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बताओ कौन से स्थान पर गुरु नानक का जन्म हुआ था। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जन्म है ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर, तलवंडी में। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना है वो की गई थी। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 31 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 32 आ जाता है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा कोहिनूर हीरा लूटा गया था। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को लूटा था। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 33 आ जाता है, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो बताओ इनमें से किसको गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। 33वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो गुरु अर्जुन देव जाने जाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 34 है, गौतम बुद्ध का संबंध किस कुल से है। तो बताओ कौन से कुल से गौतम बुद्ध संबंध रखते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है शाक्य कुल से। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि सामवेद का उपवेद कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सामवेद का उपवेद। 35 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा गंधर्व वेद। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अजमेर की स्थापना किसने की थी। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा अजमेर शहर की स्थापना है वो की गई थी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अजय पाल ने अजमेर की स्थापना की थी। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ इनमें से किसका प्रयोग करते हैं सूर्य के ताप को मापने के लिए। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी 37 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 38 आ जाता है कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाता है वेलिंगटन में, यानी 38 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 39 है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी। तो बताओ कहाँ पर हो जाती है राष्ट्रकूट की राजधानी। 39 का राइट आंसर तो मान्यखेत हो जाती है। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि वाटर लिली किस देश के राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बताओ कौन से देश का ये राष्ट्रीय चिन्ह हो जाता है वाटर लिली। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है बांग्लादेश का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।